In the figure DEFG is a square in a triangle ABC right angled at A। तो जो फिगर है उसमें हमें राइट एंगल एट क्या दिया हुआ है, ए पे हमें एक राइट एंगल दिया है। तो ए पे अगर एक राइट एंगल हमें गिवन है और साथ में जो है स्क्वायर दिया हुआ है, तो इसका यूज करके हमें क्या प्रूव करना है, एजीएफ को डीबीजी के सिमिलर करना है, एजीएफ एंड डीबीजी को सिमिलर, देन एजीएफ को ईएफसी के भी सिमिलर करना है। ठीक है, तो देखते हैं कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले ना फिगर को अगर हम ध्यान से इसमें बहुत सारी चीज़ों को ऑब्जर्व कर लेना तो क्वेश्चन को सोल्व करना क्या बहुत इजी हो जाएगा। तो हम फिगर को पहले समझ लेते हैं। फिगर में ये जो एंगल है ए, ये हमें 90 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। और ये हमें स्क्वायर दिया हुआ है, तो इसका मतलब स्क्वायर में सारे एंगल हमें पता है क्या होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, ये 90, ये एंगल 90, ये एंगल 90। ठीक है, तो ये सब एंगल 90 90 हो गए। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इस एंगल को है ना, इस एंगल को मैं एक्स ले रहा हूँ। क्लियर है, अगर ये एंगल एक्स है तो बी डी जी, जो हमारा ट्रायंगल बी डी जी, ये वाला ट्रायंगल है, इसके तीनों एंगल्स का सम कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो अगर एक एक्स है, दूसरा 90 है, तो तीसरा बचा हुआ एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस ये एंगल जो है हमारे पास कितना हो जाएगा, 90 माइनस एक्स। क्लियर है, तो एक एंगल हमारे पास ये वाला कितना आ गया, 90 माइनस एक्स आ गया। ठीक है, और ओके, एक्चुअली वैसे इसकी ज़रूरत हमें पड़ेगी नहीं इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, लेकिन फिर भी कभी कभी क्वेश्चन में इसका यूज़ आ जाता है। ठीक है, तो हम इसको ऐसे यूज़ कर सकते हैं, 90 माइनस एक्स। अभी इस क्वेश्चन में यूज़ नहीं होगा इसका, तो इसलिए इसको एक बार रब कर देते हैं। ठीक है, तो देखो ये एंगल एक्स हमने लिया है, इसका करस्पोंडिंग एंगल ये कितना आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। सेम वे में अगर मैं सी को वाई ले लेता हूँ, तो इस वाई का करस्पोंडिंग एंगल यहाँ पे कितना आ जाएगा, वाई आ जाएगा। अब एजीएफ में, और जो हमें फर्स्ट पार्ट को प्रूव करना था, एजीएफ एंड डीबीजी, तो एजीएफ एंड डीबीजी में एक एक एंगल तो दोनों में 90 डिग्री का है। ठीक है, तो पहले हमने क्या किया, एजीएफ को लिख लिया यहाँ पे, ये सिमिलर कर रहे हैं हम, एक इसके इक्वल है, ए 90 डिग्री है और डीबीजी में डी क्या है हमारा, 90 डिग्री का एंगल है। तो इसमें एक एंगल तो हमारा क्या आ गया, 90 डिग्री का आ गया। और दूसरा जो एंगल है, एक एंगल एक्स आ रहा है, दोनों में करस्पोंडिंग एंगल, एंगल जी एजीएफ में और बी डी जी में एंगल बी जो है वो क्या आ रहा है, करस्पोंडिंग एंगल एक्स इक्वल आ रहा है। तो ये डी बी जी, ये दोनों सिमिलर कौन से क्राइटेरिया से हो जाएंगे, ए क्राइटेरिया से। सेम वे में जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है, एजीएफ और ईएफसी, तो एजीएफ में एंगल वाई जो है वो क्या है, एफ जो है, फिर से ए जी एफ, सिमिलर टू ट्राइंगल, जो हमारा सेकंड वाला पार्ट है उसको हम देख रहे हैं। तो यहाँ पे एक एंगल तो दोनों में फिर से 90 डिग्री का आ रहा है, कौन सा एंगल, ए 90 है, किसके इक्वल है, एंगल ई के। अगर हम पूरा नेम लिखेंगे का तो कौन सा लिखेंगे, एफ ई सी। तो एंगल ए 90 डिग्री है, एफ ई सी के इक्वल है। और दूसरा जो एंगल है वो कौन सा है, एंगल सी जो है वो किसके इक्वल आ रहा है, एंगल ए एफ जी के, दोनों क्या है, वाई के इक्वल है। तो दो एंगल इक्वल, तो हमारा ट्राइंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। तो ए जी एफ किसके सिमिलर आ रहा है, एंगल ए तो हमारा एंगल ई के इक्वल आया था, जी जो है वो हमें नहीं पता, फिर बच गया कौन सा, एफ, एफ के साथ कौन सा आया, सी, तो थर्ड कौन सा आएगा, सी। तो इसके अंदर यहाँ पे बीच में क्या आ जाएगा, एफ। तो ये भी कौन से क्राइटेरिया से सिमिलर हो गया, ए क्राइटेरिया से सिमिलर हो गया। थोड़ा सा और एक्सटेंड कर देते हैं कई बार इस क्वेश्चन को। तो हमें पता है कि इन दोनों पार्ट में लेफ्ट हैंड साइड क्या सेम है, राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएगी, सिमिलर। ये दोनों ट्राइंगल भी आपस में क्या हो जाएंगे, सिमिलर। अगर थोड़ा सा और एक्सटेंड करना चाहेंगे तो क्या पूछ सकते हैं, साइड्स का रेशियो। क्लियर है, इजी सारी क्वेश्चन है ये भी। मतलब एंगल एंगल प्रॉपर्टी मैंने आपको बता दिया है, पैरेलल लाइंस में या फिर जहाँ पे परपेंडिकुलर है वहाँ पे सबसे ज़्यादा ये वाला आपका क्राइटेरिया यूज होने वाला है। और ये क्राइटेरिया बहुत ईजी है क्योंकि सिर्फ दो ही इन्फॉर्मेशन हमें क्या करनी होती है, इक्वल करनी होती है। तो इसको आप इजीली अप्लाई कर सकते हो।